अमेरिका ने एक और बड़े मुल्क के साथ महाज खोल दिया है। रूस के साथ शुमाली कोरिया मैदानी जंग में उतर चुका। एक तरफ बैलिस्टिक मिसाइल तो दूसरी तरफ दुनिया खौफनाक तसादुम के करीब पहुंच रही है। अमेरिका को ये एक पैगाम दिया गया है, तीन ताकतें बराह रास्त एक दूसरे को देख रही। अमेरिका, जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया, लेकिन कहानी इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। मशरिक वस्ता के बाद एशिया पर भी जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। अमेरिका ने एक और बड़े मुल्क के साथ महाज खोल दिया है। खतरे की घंटी एक नहीं दो महाजों पर बज रही है, यानी एक जंग पहले ही यूरोप को जला रही है, अब एशिया को भी बारूद से भरने की मंसूबाबंदी की जा रही है। रूस के साथ शुमाली कोरिया मैदानी जंग में उतर चुका और अमेरिका ने जनूबी कोरिया के साथ महाज गर्म कर दिया। एक तरफ बैलिस्टिक मिसाइल तो दूसरी तरफ जंगी जहाज और बीच में दुनिया खौफनाक तसादुम के करीब पहुंच रही है। आज के वीडियो में समझेंगे कि रूस, यूक्रेन, शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया, अमेरिका, जापान और यूरोप की ये सारी कड़ियां आपस में कैसे जुड़ रही हैं। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर मिसाइल हमलों का सिलसिला जारी है। इसी बीच हजारों किलोमीटर दूर मशरकी एशिया में अमेरिका और जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया के सामने अपनी फौजी ताकत खड़ी कर दी है और ऐन इसी वक्त शुमाली कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग कर जवाब दे दिया। ये सिर्फ एक मिसाइल फायर नहीं, बल्कि अमेरिका को ये एक पैगाम दिया गया है, एक ऐसा पैगाम जिसमें तीन ताकतें बराह रास्त एक दूसरे को देख रही हैं। अमेरिका, जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया, लेकिन कहानी इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि शुमाली कोरिया अब सिर्फ अपने मुल्क की सरहदों के अंदर जंग की तैयारी नहीं कर रहा, इसके फौजी रूस में मौजूद हैं, इसके मिसाइल यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं और रूस की जंग अब उसे जदीद जंग का ऐसा अमली तजुर्बा दे रही है जो आने वाले वक्त में मशरकी एशिया के ताकत के तवाज़ुन को बदल सकता है। लेकिन अमेरिका ने जनूबी कोरिया के साथ एक और चाल चलते हुए फौजी मशकें, ड्रोन वॉरफेयर और साइबर हमलों की तैयारी भी शुरू कर दी है। शुमाली कोरिया की सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि उसने रूस और यूक्रेन के तनाज़े में अमली किरदार इख्तियार कर लिया है। इसके फौजी रूसी फोर्सेस के साथ मौजूद हैं और यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाइयों में भी हिस्सा ले रहे हैं। प्योंगयांग ने सिर्फ अफराती कुव्वत फराहम नहीं की, इसने रूस को बैलिस्टिक मिसाइल भी दिए हैं, जिनमें KN-23 और KN-24 शामिल हैं और ये मिसाइल यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किए जा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि शुमाली कोरिया को अब ऐसी जंगी हालात का बराह रास्त मुशाहिदा और तजुर्बा हासिल हो रहा है जो उसकी अपनी फौजी मंसूबाबंदी के लिए इंतहाई कीमती हो सकता है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई का दबाव अब सिर्फ दोनों ममालिक की सरहद तक महदूद नहीं रहा, बल्कि रूसी मिसाइलों और ड्रोन्स की सरगर्मियों ने पड़ोसी यूरोपीय ममालिक में भी तशवीश पैदा कर दी है। पोलैंड और रोमानिया समेत मशरकी यूरोप के ममालिक अपनी फजाई हुदूद और दिफाई निज़ाम के हवाले से ज्यादा चौकन्ना है। बाल्टिक रियासतें भी रूस के मुमकिन इक़दाम को संजीदगी से ले रही हैं। इसी वजह से यूरोप में दिफाई अखराजात और फौजी तैयारियों पर तवज्जो भी बढ़ गई है। लेकिन इस जंग से एक और मुल्क फायदा उठा रहा है और वो है शुमाली कोरिया। शुमाली कोरिया अब देख रहा है कि जदीद मैदान जंग में ड्रोन्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं, मिसाइल किस तरह अहदाफ तक पहुंचते हैं और फजाई दिफा किस तरह इन हमलों को रोकने की कोशिश करता है। ये तजुर्बा प्योंगयांग को अपनी हिकमत अमली और हथियारों को बेहतर बनाने में मदद दे सकते हैं और यही वजह है कि अमेरिका और जनूबी कोरिया भी अपनी अगली फौजी मशक में ड्रोन्स को मरकजी अहमियत दे रही हैं। 17 अगस्त से 27 अगस्त तक अमेरिका और जनूबी कोरिया मुश्तरका फौजी मशक करेंगे। जनूबी कोरिया के तकरीबन 18,000 फौजी इसमें शरीक होंगे, जबकि जनूबी कोरिया में तैनात अमेरिकी फौज भी बड़े पैमाने पर हिस्सा लेगी। मशक का मकसद सिर्फ फौजी ताकत का मुजाहरा नहीं, इसमें शुमाली कोरिया के मुमकिना हमले के मुख्तलिफ मंजरनामों को सामने रखकर तैयारी की जाएगी। यानी अगर मिसाइल हमला हो और अगर ड्रोन्स का झुंड आए, अगर साइबर हमला हो जाए या अगर कई महाज एक साथ ही खोल दिए जाएं, तो इत्तेहादी अफवाज किस तरह रद्द अमल देंगी। यूक्रेन की जंग ने दुनिया को दिखा दिया है कि जदीद जंग में ड्रोन्स कितनी बड़ी ताकत बन चुके हैं। एक निस्बतन सस्ता ड्रोन भी महंगे फौजी साजो-सामान को निशाना बना सकता है और जब ऐसे ड्रोन्स बड़ी तादाद में एक साथ भेजे जाएं, तो दिफाई निज़ाम के लिए उन्हें रोकना मजीद मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अमेरिका और जनूबी कोरिया ड्रोन्स के खिलाफ दिफा, निगरानी
और जवाबी कार्रवाई के तरीकों को भी आजमा रहे हैं। शुमाली कोरिया पर तवील अरसे से साइबर कार्रवाइयों में मुलव्विस गिरोहों की सरपरस्ती के इल्जामात लगते रहे हैं। मसनूई जहानत ने इस खतरे को मजीद पेचीदा बना दिया है। AI की मदद से ऐसे टूल्स तैयार किए जाते हैं जो सॉफ्टवेयर की कमजोरियां तलाश करने, नेटवर्क में दाखिल होने और हमले को खुदकार बनाने की सलाहियत रखते हैं। यानी दुश्मन के पास सिर्फ मिसाइल नहीं होगा, वो आपके डिजिटल निज़ाम को भी निशाना बना सकता है। इसीलिए मुश्तरका फौजी मश्क में साइबर हमलों से निपटने की तरबियत भी शामिल है। अमेरिका और जनूबी कोरिया की मश्क शुरू होने से पहले ही शुमाली कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके अपना रद्द-ए-अमल दिया। मिसाइल समुद्र में गिरा, लेकिन इसके साथ एक वाज़ेह सियासी और फौजी पैगाम भी गया। यानी प्योंगयांग अपनी निगरानी और तैयारी दोनों जारी रखे हुए है। ये पूरी सूरत हाल जापान के लिए भी तशवीश का बायस बनती जा रही है। शुमाली कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम और खित्ते में बढ़ती हुई फौजी सरगर्मियों के बायस टोक्यो अपनी दिफाई सलाहियत में मुसलसल इजाफा कर रहा है। जापान जानता है कि मशरकी एशिया में कोई बड़ा तनाज़ा सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान नहीं रहेगा। इसके असरात पूरे खित्ते में तिजारत, समुद्री रास्तों और सिक्योरिटी पर पड़ सकते हैं। अब एक तरफ रूस और यूक्रेन की जंग, तो दूसरी तरफ शुमाली कोरिया रूस के साथ खड़ा है। यूरोप अपनी सरहदों के करीब बढ़ते खतरे को देख रहा है। जापान दिफाई ताकत बढ़ा रहा है और अमेरिका जनूबी कोरिया के साथ मिलकर शुमाली कोरिया के मुमकिन हमले की तैयारी कर रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते बेज़ाहिर अलग अलग बहरानों का सामना कर रहे हैं, लेकिन इनके दरमियान फौजी इत्तेहाद, हथियारों और जंगी टेक्नोलॉजी के जरिए ताल्लुक बढ़ता जा रहा है। असल खतरा ये है कि मुख्तलिफ महाज एक दूसरे को मुतासिर करना शुरू कर दें, और अगर किसी एक जगह गलत अंदाजा हो गया तो उसका रद्द-ए-अमल हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकता है। जंग का आगाज हमेशा ऐलान से नहीं होता, कभी एक गलत फैसला भी पूरी दुनिया को उसकी लपेट में ले आता है, और इस वक्त दुनिया उसी गलत फैसले से खौफज़दा है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई खबर, नए तज्ज़िये और नए इंकिशाफ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।